वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पार्ट 6। जो आज का एजेंडा है हमारा वो है हाउ मल्टी कोर प्रोसेसर्स आर शेड्यूल्ड और सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है। वैसे तो ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में है नहीं, और थोड़ा सा एडवांस टॉपिक भी है, तो मैं जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा आपको। इसमें बहुत डिटेल में मैं आप जाने वाला नहीं हूँ, तो ताकि जस्ट आपको पता होना चाहिए कि मल्टी कोर प्रोसेसिंग कैसे आप शेड्यूल की जाती है। तो शुरुआत में करूँगा एक छोटे से कॉन्सेप्ट में जिसको हम कहते हैं थ्रेड। थ्रेड का मतलब होता है, थ्रेड आपकी प्रोसेस का वो पार्ट है जो एक्चुअली में रन कर रहा होता है। आप जानते हो कि प्रोसेस जो है कई तरीके के काम करती है, तो आपकी प्रोसेस जो है एक साथ कई बार मल्टीपल जॉब्स परफॉर्म कर रही होती है, तो वो जो पोर्शन रन कर रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड एज ए थ्रेड। आजकल के सीपीयू जो हैं, सॉरी, जो आपके सिस्टम्स हैं वो एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जनरली आप देख सकते हो कि जैसे आपके पास वर्ड प्रोसेसर रहते हैं, तो एक थ्रेड जो है आपके टाइपिंग को हैंडल कर रहा होता है, एक थ्रेड जो है आपकी स्पेलिंग चेक कर रहा होता है। तो आप अज्यूम कर सकते हो कि जो थ्रेड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली जो हमारे थ्रेड्स रहते हैं वो सेम आपके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को शेयर करता है, तो इसीलिए जब आप एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पे स्विच कर रहे होते हो तो असेंशली आप जो पीसीबी है उसको बार बार लोड और अनलोड नहीं कर रहे होते हो। तो हम कहते हैं कि जब आप एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में स्विच करते हो तो दैट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली, तो हम इसे बहुत ही लाइट वेटेड प्रोसेसेस मानते हैं। तो थ्रेड्स क्या हैं? थ्रेड्स आर वेरी लाइट वेटेड प्रोसेसेस। तो एग्जांपल के लिए जैसे मान लेते हैं आपके पास दो प्रोसेसेस हैं, तो अगर आप इसको एक सिंगल थ्रेड लाइन में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपकी एक प्रोसेस चलती है, बाद में आपका सीपीयू मेमोरी एक्सेस करता है, फिर आप दोबारा से आपकी पहली प्रोसेस को चलाता है और आपकी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपका सीपीयू जो है दूसरे प्रोसेस को उठाता है, उसको प्रोसेस करता है, मेमोरी से डाटा रीड करता है, अगेन दूसरी प्रोसेस को प्रोसेस करता है और आपकी दूसरी प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आप सिंगल एक थ्रेड लाइन यूज़ करते हो तो आपको एक के बाद एक प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हो तो आप क्या कर सकते हो, अपने जो थ्रेड्स हैं उनको आप शेड्यूल कर सकते हो जब आप मेमोरी को एक्सेस कर रहे हो। तो जैसे ये प्रोसेस 1 है, जब तक ये एग्जीक्यूट हो रही है सीपीयू पे तब तक वो उसको एग्जीक्यूट करता है। जैसे ही मेमोरी एक्सेस होने लगता है, जैसे डिवाइस को एक्सेस कर रहे हो, तो आपका सीपीयू जो है स्विच कर जाएगा दूसरी प्रोसेस को और दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। इस तरीके से वो वापस पहली प्रोसेस पे आता है। तो ये जो टाइम बचाया जा रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आपका सिस्टम जो है इनपुट आउटपुट या मेमोरी एक्सेस कर रहा है, तो ये आपकी जो प्रोग्रेस है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर देता है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स हैं तो और भी अच्छी बात होती है, क्योंकि आप एक थ्रेड को आप एक प्रोसेसर पे चला सकते हो और दूसरे थ्रेड को आप दूसरे प्रोसेसर पे चला देते हो। तो आप देख सकते हो जो काम आपका एक सिंगल थ्रेड लाइन पे कंप्लीट होना था वो आप मल्टी थ्रेडेड और मल्टी सीपीयू में आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मल्टी प्रोसेसर क्यों? सिंपल सी बात यह है कि आजकल का जो मॉडर्न हार्डवेयर है वो अपने इस स्टेज में पहुंच चुका है जहां पे आप उसको ज़्यादा फास्ट नहीं बना सकते हो। आप फिज़िक्स की उन बाउंड्रीज पे टच करने लगे हो जहां से शायद फिज़िक्स के लॉज ही आपको गवर्न नहीं करते कि आप प्रोसेसर की स्पीड बढ़ा सको। तो हम जनरली क्या कर रहे हैं, आप इंस्टेड की सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के हम सीपीयूज़ के नंबर्स बढ़ा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि आजकल के प्रोसेसर जो है 2 कोर्स, 4 कोर्स, 8 कोर्स इस तरह के आने लगे हैं। वो उसका रीज़न यही है क्योंकि हम सीपीयू के प्रोसेसर्स को फास्ट नहीं बना सकते। तो पैरेलल प्रोसेसिंग जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग में आपके पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर भी हो सकते हैं और हर प्रोसेसर के अंदर एक से ज़्यादा कोर भी हो सकते हैं। तो जनरली आप इन कोर को यूटिलाइज कर सकते हो और ज़्यादा जॉब्स को शेड्यूल कर सकते हो ताकि आप ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोड्यूस कर सको। आजकल के प्रोसेसर्स आप जानते हैं कि एक प्रोसेसर के अंदर एक से ज़्यादा कोर हो सकते हैं। 2 कोर्स होंगे तो डुअल कोर कहते हैं, 4 होंगे तो क्वाड कोर, 8 होंगे तो ऑक्टा कोर एंड सो ऑन। तो ये जो आपके पास टेक्नोलॉजी है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो गई है आज की डेट में, जहाँ पे आपको मल्टी सीपीयू शेड्यूलिंग जो है वो एज्यूम करनी पड़ती है। तो एक मल्टी कोर प्रोसेसर का जो इन्वायरमेंट है वो कैसे वर्क करता है कि आपके पास सीपीयू के अंदर डिफरेंट एग्जीक्यूटिंग कोर्स होते हैं। इन एग्जीक्यूटिंग कोर्स की एक अपनी इंडिविजुअल मेमोरी हो सकती है जिसको कैश मेमोरी भी बोलते हैं। कई आर्किटेक्चर में ये कैश मेमोरी शेयर्ड भी होती है और कईयों में इंडिविजुअल भी मेमोरी भी होती है। एक पोर्शन रहता है शेयर्ड मेमोरी का जहाँ पे मल्टी सीपीयू जो है उस डाटा को शेयर कर सकते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं आपके सिस्टम बस के साथ। तो इस तरीके का जो सेटअप है ये बड़ा कॉमन हो गया है आज की डेट में। आप देखो कि डेस्कटॉप सीपीयू हो या फिर मोबाइल सीपीयू हो,
तो जब आपके पास एक से ज़्यादा एग्जीक्यूटिंग कोर्स होंगे तो आप जॉब्स को एफिशिएंटली जो है शेड्यूल कर सकते हो। तो मैं आपको बड़े ही ब्रॉड व्यू में दो मेथड बताने वाला हूँ कि मल्टी कोर सीपीयू शेड्यूलिंग कैसे की जाती है। तो एक मेथड आपके पास है, इसमें आप क्या करते हो, हम बोलते हैं इसको शेयर्ड जॉब क्यू। तो शेयर्ड जॉब क्यू का मतलब होता है कि आपके पास एक क्यू रहेगी जॉब्स की, जो कि शेयर्ड होगी हर सीपीयू के अंदर। तो जितने भी जॉब्स आएंगे वो आपके इस क्यू में डाल दी जाएंगे और एक एक करके आपके जॉब्स जो हैं सीपीयू को असाइन कर दी जाएंगे। तो जैसे J3 है, ये पहले सीपीयू को चला जाएगा, नेक्स्ट वाला जो है दूसरे सीपीयू को चला जाएगा और उससे नेक्स्ट वाला जो है तीसरे सीपीयू को या nth सीपीयू को चला जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हर सीपीयू पे डिफरेंट डिफरेंट जॉब जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। आल्दो ये इतना एफिशिएंट नहीं है क्योंकि आप जानते नहीं कि कौन सा जॉब जो है लंबा चलने वाला, कौन सा छोटा चलने वाला है। बट ये एक मेथड है जहाँ पे आपके जॉब्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट सीपीयू पे चल के पैरेलल प्रोसेसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ एक जॉब ऐसे भी रहते हैं जहाँ पे आपको जो दूसरे जॉब्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो आप सीपीयू को अलर्ट कर सकते हो थ्रू इंटरप्ट कि आपका जॉब जो है पेंडिंग है, या फिर आपका सीपीयू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को बता सकता है कि उसने जॉब को कंप्लीट कर लिया है। दूसरा आपके पास मेथड है सेपरेट जॉब क्यूज। सेपरेट जॉब क्यूज में आपके पास क्या होता है कि हर सीपीयू की अपनी एक जॉब क्यू होगी इंडिपेंडेंट। तो हर जो सीपीयू की जॉब को मैनेज करने का काम जो है आपके पास एक प्रोसेसर करता है। तो ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन रहती है जहाँ पे एक कोर जो है मास्टर कोर की तरह काम करता है, बाकी कोर जो है स्लेव कोर की तरह काम करते हैं। और मास्टर कोर का काम होता है इन जॉब क्यूज़ को मैनेज करना ताकि आपका सीपीयू जो है प्रोसेसिंग को एफिशिएंटली हैंडल कर सके। तो ये बिल्कुल ब्रॉड ओवरव्यू है, अगर आप देख रहे हो मैंने कोई डिटेल में आपको नहीं बताया, जस्ट आपके दिमाग में डालने की कि करंट जो सिचुएशन है प्रोसेसिंग की वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है सिंक्रोनाइजेशन का। अगेन ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट तो था बट ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, बट क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली क्या होती है, सिंक्रोनाइजेशन क्या मतलब क्या है, क्रिटिकल रीजन्स क्या होते हैं, रेस कंडीशन क्या होती है और रेस कंडीशन को सॉल्व कैसे करते हैं, म्यूटेक्स क्या होते हैं, लॉक्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या है, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि आप एक से ज़्यादा थ्रेड्स को हैंडल कर रहे हैं इस तरीके से ताकि वो एक दूसरे के रास्ते में ना आ जाए। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो आपके पास एक वेबसाइट है जो एयर टिकट की बुकिंग करती है, आपने एयरप्लेन पे अपनी सीट बुक करनी है और मान लो दो डिफरेंट पर्सन है और वो आपके एयरप्लेन पे सीट बुक करने की कोशिश करने वाले हैं एक साथ, बट इवेंचुअली एक ही को मिलने वाली है। तो आप ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहोगे जहाँ पे दोनों ने बुक कर दी है सीट और दोनों को एक ही सीट मिल गई है। तो वो आप कैसे करते हो, वो थ्रू आप सिंक्रोनाइजेशन करते हो। तो रेस कंडीशन का मतलब है जब दो प्रोसेसेस जो हैं वो आपके पास एक ही रिसोर्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही है या उसके कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ऐसे रिसोर्स को हम कहते हैं क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन का मतलब है एक ऐसा रिसोर्स जिसको दो प्रोसेसेस जो है एक्सेस करने की कोशिश कर सकती है एक साथ। आपको कोशिश यही करनी है कि जो क्रिटिकल रीजन है उसमें एक ही प्रोसेस जो है एंटर कर सके एट ए टाइम। तो एग्जांपल के लिए जैसे आपके पास कोई सर्वर है, आप हो और आप इस सर्वर पे डाटा भेजना चाहते हो, इस सर्वर पे कोई डाटा है, ऑल्दो इट इज़ अ वेरी बैड एग्जांपल बट चलो फिर भी मान लेते हैं आपके पास सर्वर पे डाटा है 100। अब आप दो डाटा भेजना चाहते हो। पहला डाटा है कि डाटा जो सर्वर पे है उस पर 1 ऐड कर दिया जाए और उसके बाद आप जो भी रिज़ल्ट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और आपने जो भेजना है वो इस ऑर्डर में भेजना है आपके सर्वर पे। तो आपके हिसाब से जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो 100 में 1 ऐड हो जाएगा 101 और उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आना चाहिए 1010। लेकिन जब आप इसको भेजते हो तो होता ये है कि जब आप डाटा को ऐड कर रहे होते हो उस टास्क के फिनिश होने से पहले ही दूसरी जो आपके पास एक स्टेटमेंट है आपके पास वो एग्जीक्यूट हो जाती है। मैंने बताया था ये थोड़ा सा बैड एग्जांपल है लेकिन चलो मैं पॉइंट इस पर क्लियर कर दूंगा। तो आप देखोगे कि जब इसको आप आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो तो वो रिज़ल्ट नहीं आता जो आपने एक्सपेक्ट किया था और आप कंफ्यूज होंगे कि ऐसा कैसे हो गया। ये तभी पॉसिबल था कि अगर पहली प्रोसेस जो है किसी तरीके से दूसरी प्रोसेस को रोक सकती जब तक वो पहले अपने काम को कंप्लीट ना कर पाए। तो हम जनरली क्या करते हैं कि ये जो क्रिटिकल रीजन है हम इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं कि दो प्रोसेस कभी भी एक साथ वहाँ पे आ ना जाए। तो हम ये एज्यूम नहीं करते हैं कि आपने ये कैसे करना है,
CPU की स्पीड्स को इसमें एज्यूम नहीं करते। तो हमारे पास कोई मेथड होना चाहिए कि जब तक प्रोसेस अपने क्रिटिकल रीजन में काम कर रही है तब तक किसी तरीके से दूसरे प्रोसेस को आपने वहाँ पे ब्लॉक करना है। तो हम इसको कैसे करते हैं सिंक्रोनाइज? हम यूज़ करते हैं एक मेथड जिसको हम कहते हैं म्यूटेक्स। तो म्यूटेक्स क्या है? म्यूटेक्स सिंपली लॉक्स की तरह है, एक वेरिएबल्स हैं और आप इनको 0 और 1 जो है सेट कर सकते हैं। तो जब आप 0 कर देते हो तो उसका मतलब है कि कोई लॉक नहीं लगा है, और 1 कर देते हो तो मतलब लॉक लगा है। इन दोनों जो आपके पास म्यूटेक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तभी आप सफल हो सकते हो अगर आपका सीपीयू जो है एटॉमिक एग्जीक्यूशन जो है परफॉर्म कर सकता है। एटॉमिक एग्जीक्यूशन का मतलब है कि वो एक बार में ही इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। तो इसमें होता ये है कि जब भी आपने नॉन क्रिटिकल स्टफ़ करना तो आप करते जाओ, पर जैसे ही आप क्रिटिकल रीजन में आओगे सबसे पहले आप लॉक लगा देते हो, फिर आप क्रिटिकल रीजन पे काम करते हो और उसके बाद अनलॉक कर देते हो। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास एक कमरा है, अब उस कमरे पे सिर्फ आप ही एंटर करना चाहते हो तो आपने लॉक लगा के रखा हुआ है, तो आप क्या करते हो, लॉक को खोलते हो, कमरे में जाते हो और अपना काम परफॉर्म करते हो और लॉक से वापस आ जाते हो। तो अगर उसी सिचुएशन को मैं बाद में लूँ तो आप इसको लॉक से कैसे कर सकते थे कि सबसे पहले जैसी स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी तो सीपीयू जो है लॉक कर देगा क्रिटिकल रीजन को। तो जो दूसरी प्रोसेस है ये कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि वो रीजन जो है लॉक्ड है। तो वो वेट करेगी पहली प्रोसेस के कंप्लीट होने का और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होगी, और इससे फिर आप खुश हो जाओगे कि आपने जो काम किया था वो बिल्कुल ठीक किया था। तो इस तरीके से आप देखा कि किस तरीके से आप रेस कंडीशन को सॉल्व करते हैं और म्यूटेक्स को यूज़ कर सकते हैं रेस कंडीशन को या सिंक्रोनाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया कि मल्टी कोर शेड्यूलिंग क्या होती है। रिमेंबर कि एन जॉब्स को एम का सीपीयूज पे शेड्यूल करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू बताया था। और रेस कंडीशंस जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस जो है एक ही रिसोर्स के लिए मारामारी कर रही है, ठीक है, और आप इसको सॉल्व कर सकते हो यूजिंग म्यूटेक्स। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।